आज मुल्क के 17 करोड़ मुसलमान भारत के वजीर आजम पर एतमाद भरोसा नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, बता रहा हूं, खुल के कह रहा हूं। इस तरह इनका मन काला है, ये भारत को तोड़ना चाहते हैं, इस्लामिक देश बनाना चाहते हैं। हमारी जायदाद है, अल्लाह के नाम पर इसका मालिक अल्लाह है। तुम हमसे छीनना चाह रहे हो। तुम्हारा दिल नहीं भरा 6 दिसंबर से, तुम्हारा दिल नहीं भरा दिल्ली की सड़कों पर हमारे खून की होली खेलने से। एक तरह से उन्मादी बात करते हैं। भारत दूसरा विभाजन का नेतृत्व जिन्ना के बाद यही करेंगे। सुना आपने, एक्शन के बाद तुरंत रिएक्शन और वार के बाद ठीक उसी भाषा में पलटवार। वक्फ पर हो रही बयानबाजियों के बीच एक अलग ही लेकिन भीषण जुबानी जंग छिड़ी हुई है। एक तरफ है हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी, तो दूसरी तरफ है बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह। वैसे तो मुद्दा वक्फ अमेंडमेंट बिल का है, लेकिन बात हिंदुस्तान के दूसरे बंटवारे और जिन्ना से होती हुई गजवाए हिंद तक पहुंच गई। कानून बनाने जा रहे हैं वक्फ का। ये वक्फ को मजबूत बनाने के लिए नहीं, अगर पूरी दुनिया में अगर कोई झूठों का सरदार है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी। वक्फ बोर्ड कोई संवैधानिक बोर्ड नहीं है, ये एक संस्था है। ये तो कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को वोट के खातिर बना दिया। क्या उसमें महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को अधिकार नहीं है रहने का? लोकसभा में करारी शिकस्त मिलने के बाद म्यूट मोड में चले गए हैदराबादी भाईजान अचानक नए जोश खरोश के साथ एक बार फिर मैदान में हैं। वक्फ बिल जैसा बड़ा मुद्दा जो हाथ आ गया, लिहाजा नफरती तकरीरों का टेप एक बार फिर फुल वॉल्यूम में ऑन है। वक्फ बिल के बहाने असदुद्दीन ओवैसी बाबरी मस्जिद से लेकर दिल्ली दंगों तक का जिक्र करके अपने ही अंदाज में मुसलमानों को भड़का रहे हैं, घूम घूम कर माहौल बना रहे हैं। हमारी जायदाद है, अल्लाह के नाम पर इसका मालिक अल्लाह है। तुम हमसे छीनना चाह रहे हो। तुम्हारा दिल नहीं भरा 6 दिसंबर से, तुम्हारा दिल नहीं भरा दिल्ली की सड़कों पर हमारे खून की होली खेलने से, तुम्हारा दिल नहीं भरा हमारे बच्चों का एनकाउंटर करने से, तुम्हारा दिल नहीं भरा बुलडोजरों से हमारे घरों को तोड़ने से, तुम्हारा दिल नहीं भरा हमको इस मुल्क की शरीयत खत्म करने का कानून बनाया। अब तुम हमको, हमारे वजूद को मिटाना चाहते हो। खुदा की कसम अपने वजूद को मिटने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी के इसी बयान को केंद्रीय मंत्री और बिहार बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने हाथों हाथ लपक लिया और इसे मुसलमानों को उकसाने और भड़काने वाला बताया। गिरिराज सिंह ने वक्फ पर छिड़ी इस जुबानी जंग में दूसरी बार कायदे आजम के नाम से मशहूर जिन्ना की एंट्री करा दी। ओवैसी का दिल जिन्ना से भी काला है। यह बयान देकर गिरिराज सिंह ने हैदराबादी भाईजान पर करारा तंज किया। सबसे पहले आपको गिरिराज सिंह का सबसे तीखा बयान सुनाते हैं। ये ओवैसी को मैं कहता हूं कि बड़े सुंदर दिखते हैं, बड़ी अच्छी भाषा उनकी है, इतनी अच्छी भाषा है कि देश में नफरत ही फैलाते हैं। जिन्ना की तरह इनका मन काला है, ये भारत को तोड़ना चाहते हैं, इस्लामिक देश बनाना चाहते हैं, इसीलिए ऐसी बातें को रखते हैं। असल में मोहम्मद अली जिन्ना वो नाम है जिन्होंने रखी थी हिंदुस्तान के बंटवारे की नींव। जिन्ना वो किरदार है जिसकी एक जिद ने मजहब को आधार बनाकर एक मुल्क को आजाद होने से पहले ही 2 भागों में तोड़ दिया। हिंदुस्तान के बंटवारे ने लाखों लोगों को जख्म दिए थे, दोनों ही तरफ लाखों लोग मारे गए और इतने ही लोगों ने पलायन किया था। 77 साल पुराने इस इतिहास का जिक्र जब भी आता है, ज़हन में बंटवारे का रक्त रंजित मंजर दौड़ जाता है। बीजेपी का आरोप है कि 77 साल बाद वक्फ के बहाने सियासत का वही सीन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। मुसलमानों को खूब भड़काया जा रहा है। वक्फ बिल को लेकर उन्हें मस्जिद खोने का डर दिखाया जा रहा है और ऐसा करने वालों में मुस्लिम परस्त राजनीति करने वाले तमाम नेता और मुस्लिम धर्मगुरु शामिल हैं, लेकिन ओवैसी नंबर 1 पर चल रहे हैं। अरे बीजेपी, आरएसएस, शिंदे वालों, ये जायदाद गवर्नमेंट की नहीं है, हमारे पुरखों की है।
हमारे आबोजदाद की है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तुम कैसा इसमें मुदाखलत कर सकते हो? याद रखो मुसलमानों, हमने एक मस्जिद को खो दिया, तुम और कितनी मस्जिदों को खोने के लिए तैयार हो? एक मस्जिद को हमने खो दिया। याद रखो, अगर ये खुदा ना खास्ता कानून बनेगा तो सिर्फ काशी मथुरा नहीं, कोई मस्जिद नहीं बचेगी भारत में, जो झगड़े शुरू हो जाएंगे। मस्जिदों को बंद कर दिया जाएगा, कलेक्टर बोलेगा नहीं मस्जिद नहीं है, खानकाहों को, दरगाहों को बंद कर दिया जाएगा। इस तरह का गंदा कानून नरेंद्र मोदी बना रहे हैं। ओवैसी ठीक भारत के भगोड़े जाकिर नाइक की तरह ही मुसलमानों को अयोध्या की बाबरी मस्जिद के साथ ही काशी मथुरा की याद दिला रहे हैं। वक्फ का संशोधित बिल आने के बाद मुसलमानों की मस्जिदों को छीन लिया जाएगा, उनके मदरसों को हथिया लिया जाएगा, दरगाहों को बंद करा दिया जाएगा, कब्रिस्तानों पर कब्जा कर लिया जाएगा, मुसलमानों की अरबों की संपत्ति को जबरन जब्त कर लिया जाएगा। इसी तरह का नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जो देश में आग लगा सकता है। यही कारण है कि बीजेपी आरोप लगा रही है कि ओवैसी देश को तोड़ना चाहते हैं, ओवैसी भारत को बांटना चाहते हैं, ओवैसी जिन्ना के रास्ते पर चल रहे हैं। बीजेपी कह रही है आज भी 77 साल पहले की बंटवारे वाले उस राजनीति को धार दी जा रही है, बस बंटवारे का खलनायक बदल गया, जिन्ना की जगह ओवैसी ने ले ली। ओवैसी तो मैं पहले ही कहा हूं, आने वाले दिन में ये हैं तो वकील बैरिस्टर, लेकिन कानून के विरोध ही बात करते हैं और एक तरह से उन्मादी बात करते हैं। भारत दूसरा विभाजन का नेतृत्व जिन्ना के बाद यही करेंगे और ये कभी नहीं कहा कि भारत के लोग जो बंट के वहां रह गए थे पाकिस्तान और बांग्लादेश में, इतनी बड़ी घटना हुई, कभी निंदा नहीं किया, कभी प्रोटेस्ट नहीं किया। और ये वक्फ बोर्ड के खिलाफ, अरे यहां तो टुकड़े टुकड़े गैंग बोर्ड के ठेकेदार पड़े हैं, अगर ये बांग्लादेश और पाकिस्तान होता तो ओवैसी की जुबान बंद हो गई होती। ओवैसी पर दूसरा जिन्ना बनने का आरोप इसलिए भी लग रहा है क्योंकि जैसे आजादी की लड़ाई में भी जिन्ना का दिल सिर्फ मुसलमानों के लिए धड़कता था, कुछ वैसा ही हाल ओवैसी का है। उनकी हर तकरीर मुसलमान शब्द पर शुरू होती है और मुसलमान शब्द पर खत्म। उनके हर भाषण का लबुलबाब यही रहता है कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है, हिंदुस्तान के मुसलमानों का हाल बद से बदतर होता जा रहा है। ओवैसी खुलकर कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र के लिए पूरा जोर लगाया जा रहा है और मुसलमानों में अलग अलग तरीके अपनाकर खौफ पैदा किया जा रहा है। हालांकि ओवैसी ये भी कहना नहीं भूलते कि मुसलमान किसी से डरने वाला नहीं है। जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर उन्होंने लव जिहाद का कानून बना दिया। जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर उन्होंने कह दिया कि हरियाणा में गौ रक्षकों को पैसे दिए जाते, हरियाणा की बीजेपी की सरकार की तरफ से बंदूक के लाइसेंस उनको दिए जाते हैं। इस पस मंजर में आपको वक्फ एक्ट को देखना है। और उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून बनाती है और वहां पर यह कहा गया कि आप निकाह नहीं कर सकते, स्पेशल मैरिज एक्ट में आप शादी करो। तो निकाह हमारे पास तो शादी निकाह से होती है, गवाह से होती है, मेहर देने से होती है, मगर उत्तराखंड में कुछ और बना दिया गया। तो इस पस मंजर में हमको देखना है कि बीजेपी इस मुल्क को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। बीजेपी सिर्फ मुसलमानों को ही निशाना बना रही है। असल में ओवैसी की पूरी सियासत ही भय, भेद और भड़काने के फॉर्मूले पर चलती है। जितना हिंदू मुसलमान होगा, जितना मुस्लिम डरेगा और जितना मुसलमान भड़केगा, उतना ही उनका वोट बैंक बढ़ेगा। भाईजान की सियासत का गुरु मंत्र फिलहाल यही है। इसीलिए अक्सर प्रोपेगेंडा चलाकर नफरती बयानबाजी करके लोगों को उकसाने और भड़काने के एक सूत्रीय एजेंडे से ओवैसी कभी पीछे नहीं हटते। वो भले भारत माता की जय कभी ना बोलें, लेकिन मुस्लिम वोट के लिए संसद में जय फिलिस्तीन का नारा जरूर लगा देते हैं।
ओवैसी पर देश को बांटने का आरोप इसलिए भी लगता है क्योंकि मुस्लिमों का सबसे बड़ा रहनुमा बनने की होड़ में कई बार वो सीमा लांघते नजर आए हैं। ओवैसी सांप्रदायिक सियासत को कैसे हवा देते हैं, इसकी कई मिसालें हैं। वो कभी मॉब लिंचिंग को मुद्दा बनाते हैं, कभी हिजाब, तो कभी असम के मैरिज एक्ट को मुद्दा बनाते हैं। हिंदुस्तान से मुसलमानों को निकाल दिया जाएगा ऐसा माहौल बनाते हैं। आसाम में अगर मुसलमान शादी करेंगे कानून के लिहाज से तो ना काजी साहब रहेंगे खुतबा के लिए, ना दुल्हन को महर मिलेगा। तो फिर ये तो इस्लाम का बहुत बड़ा रुकन है, ये महर देना दुल्हन को। वहां पर बीजेपी की हुकूमत ने ये वो कानून को बंद कर दिया और कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। समझने वाली बात यह भी है कि दूसरी पार्टियों को संविधान और धर्मनिरपेक्षता का पाठ पढ़ाने वाले ओवैसी अक्सर आईना देखना भूल जाते हैं, क्योंकि भाईचारे की वकालत करने वाले बैरिस्टर ओवैसी की पार्टी में दूसरे धर्म के लोगों का नाम बमुश्किल देखने सुनने को मिलता है। हेट स्पीच ओवैसी की राजनीति का बेस है, हालांकि इससे उन्हें अभी तक कुछ खास हासिल नहीं हुआ। मुसलमानों ने ही उनकी भड़काऊ आइडियोलॉजी को नकार दिया। पिछले तमाम चुनावों के नतीजे इसका क्लियर कट उदाहरण है। हालांकि ओवैसी ने हार नहीं मानी है। जैसा भय, भेद और भड़काने का खेल वो 3 तलाक, CAA जैसे मुद्दों पर खेल रहे थे, अब वक्फ बिल पर भी वो ठीक वही चाल चल रहे हैं। हमारी जायदाद है, अल्लाह के नाम पर इसका मालिक अल्लाह है। तुम हमसे छीनना चाह रहे हो। तुम्हारा दिल नहीं भरा 6 दिसंबर से, तुम्हारा दिल नहीं भरा दिल्ली की सड़कों पर हमारे खून की होली खेलने से, तुम्हारा दिल नहीं भरा हमारे बच्चों का एनकाउंटर करने से, तुम्हारा दिल नहीं भरा बुलडोजरों से हमारे घरों को तोड़ने से, तुम्हारा दिल नहीं भरा हमको इस मुल्क की शरीयत खत्म करने का कानून बनाया। अब तुम हमको हमारे वजूद को मिटाना चाहते हो। खुदा की कसम अपने वजूद को मिटने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। जिस तरह का बवाल CAA पर मचा था, आज ठीक वैसे ही घमासान वक्फ बिल को लेकर है। सवाल यही है कि ओवैसी जैसे तथाकथित मुस्लिम नेता क्या वक्फ बिल के नाम पर मुसलमानों को भड़काकर देश में दंगे कराना चाहते हैं? नफरत का जहर घोलकर देश में आग लगाना चाहते हैं? क्या वोट बैंक की राजनीति चमकाने के लिए एक और बंटवारा कराना चाहते हैं?